नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उस टॉपिक्स में आप महिलाओं को और सभी बच्चों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। वो है स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया। स्तनपान बहुत शिशु के आहार के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। जन्म से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान पर ही रखा जाता है, माँ के दूध के ऊपर ही रखा जाता है। माँ के दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, परंतु उसको एक निश्चित समय तक ही रखा जा सकता है। निश्चित समय के पश्चात बच्चे को, शिशु को दूसरा आहार देना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम देखेंगे कि स्तनपान छुड़ाया जाता है बच्चे को। तो स्तनपान क्यों छुड़ाया जाता है, इसके पीछे हम एक कारण देख लेते हैं। सर्वप्रथम कारण ये होता है कि शिशु की वृद्धि हेतु 6 माह तक बच्चे की जो शिशु की वृद्धि होती है वह एक वृद्धि तो होती है, परंतु उसके लिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, वह माँ का दूध तक ही सीमित होती है। माँ के दूध के अंदर जितना न्यूट्रिशन होता है वह न्यूट्रिशन शिशु की वृद्धि दर के लिए सफिशिएंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो प्रथम 15 दिन होते हैं जन्म के पश्चात बच्चा काफ़ी समय तक सोता रहता है, ठीक है, यानी वो इतनी एक्टिविटीज़ नहीं करता है। ठीक है, चूंकि वो इतनी एक्टिविटीज़ नहीं करता है तो उसके लिए न्यूट्रिशन भी कम चाहिए होता है, परंतु समय बीतता जाता है, बच्चे की लंबाई में भी वृद्धि होती है, बच्चे के वजन में भी बढ़ता है, बच्चा बैठना सीखता है, बच्चे के विभिन्न क्रियाकलाप चालू हो जाते हैं, बच्चा करवट भी लेना चालू होता है। तो चूँकि उनके विभिन्न तरह के क्रियाकलाप चालू हो जाते हैं, उसकी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इस समय जो माँ का दूध होता है वह काफ़ी नहीं होता है, उससे उतने न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बात देखिएगा आप, क्योंकि 1.25 महीने तक तो माता को बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। उस समय उससे इतना कार्य नहीं करती हैं। चूँकि वो इतना कार्य नहीं करती हैं तो उसको उसका सारा ध्यान अपने खाने, अपने स्वास्थ्य के ऊपर और शिशु के स्वास्थ्य के ऊपर रहता है। परंतु 6 महीने के पश्चात बच्चा भी वृद्धि करता है। माता का जितना अपने स्वास्थ्य के प्रति जो सचेतना होती है वो धीरे धीरे कम भी होती जाती है। और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि इस समय 6 माह पश्चात, हम ही नहीं कहते कि 6 माह होते ही बच्चे का दूध एकदम से छुड़ा देना चाहिए। ये प्रक्रिया जो होती है स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया, ये बहुत धीमी गति से होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। इसका पीछे एक कारण यह होता है कि शिशु विभिन्न क्रियाकलाप करता है, उसकी वृद्धि होती है, उसको जो पूरी तरह से न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वह पोषक तत्व माँ के दूध के अंदर पूर्णतः है, मतलब उसको सफिशिएंट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए पूर्ण नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसको ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, यदि माँ ही कुपोषित हो तो, यदि माँ कुपोषित होगी तो बच्चा कैसे पोषित होगा? माँ कुपोषित होगी तो जो माता की दूध तो बनेगा माँ का, परंतु उतनी क्वांटिटी में नहीं बनेगा। माँ की जो बोन्स होती है उसके अंदर से कैल्शियम निकल के और फिर मिल्किंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यदि माँ किसी भी कारण से उसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम है, उसका कैल्शियम का लेवल कम है, तो निश्चित रूप से जो मिल्किंग की प्रोसेस होती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती है बच्चे के लिए, तो उस समय स्तनपान के छुड़ाने की आवश्यकता होती है। यदि या माँ किसी भी कारण से कुपोषित है तो बच्चे को निश्चित रूप से 6 माह से पहले भी स्तनपान को छुड़ाया जा सकता है। शिशु को सुपोषण देने के लिए, जैसे कि हमने बताया, शिशु के क्रियाकलाप चालू हो जाते हैं, उसके बॉडी के मूवमेंट चालू हो जाते हैं, करवट लेना, पेट के बल लेना, थोड़ा सा बैठना, इस तरह की जो क्रियाकलाप बच्चे के चालू हो जाते हैं 6 माह तक। तो बच्चों को सुपोषण की आवश्यक होता है, बच्चों को पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि इस समय बच्चों को पोषण दे दिया जाता है, सुपोषण दे दिया जाता है, तो निश्चित रूप से बच्चों की वृद्धि दर अच्छी होती है, बच्चा हेल्दी बच्चे की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए स्तनपान छुड़ाना आवश्यक होता है।
यदि माँ कामकाजी है, यदि घर के बाहर जाके काम करती हैं तो क्योंकि कई बार होता है कि जैसे यदि महिला बैंक में जा रही तो 10 से लेके 5 तक वो काम करी तो बच्चे को उस समय 10 से लेके 5 तक जो माँ का दूध होता है वह नहीं मिल पाता है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें कि फीडिंग मदर अपने काम से छोड़ के बच्चे को फीड कराने के लिए जा सकती है, ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। परंतु फिर भी जितना घर में रह के माँ बच्चे को फीड करा सकती है उतना एक कामकाजी महिला फीड नहीं करा सकती है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण हो, ठीक है। क्योंकि इतनी कामकाजी महिलाएं उतना नहीं करा पाती, इसलिए ऊपर का पोषण देना उसके लिए आवश्यक होता है। ये अपने आप धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया में चालू हो जाता है। नेक्स्ट है 6 माह पश्चात क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चों के दांत आने लग जाते हैं, उनमें दांतों में उनके मीठी सी खुजली से होने लग जाती है, कड़ापन आ जाता है मसूड़ों के अंदर कड़ापन आ जाता है तो उनको कठोर वस्तु की आवश्यकता होती है जिसको कि वो अपने जो खुजली चलती है उसको दूर कर सके। प्लस जो क्योंकि दांत आने की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो निश्चित रूप से जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्तनपान छुड़ाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक निश्चित समय के पश्चात 6 माह के पश्चात बच्चे को ऊपर का भोजन अवश्य दे देना चाहिए। ऊपर का भोजन अवश्य दे देने के कारण यही होता है कि बच्चे को समुचित रूप से अच्छे तरीके से सुपोषण मिले, अच्छा पोषण मिले और अच्छे पोषण के कारण बच्चे की वृद्धि अच्छी हो। वृद्धि हम केवल शारीरिक वृद्धि की बात नहीं करते, अगर अच्छा पोषण मिलेगा तो निश्चित रूप से मानसिक वृद्धि भी अच्छी तरीके से हो सकती है। अब हम देखते हैं कि स्तनपान छुड़ाने के समय आप क्या क्या बातें महिलाएं जो होती हैं, माँ होती है, वो ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला, स्तनपान एकदम से नहीं छुड़ाना चाहिए। स्तनपान की जो प्रक्रिया होती है वह 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने की तक की भी हो सकती है। माता को इस समय धैर्य रखना चाहिए। स्तनपान एकदम से एक रात में नहीं छुड़ाना चाहिए। यह प्रक्रिया धीमी गति की रफ्तार से होने चाहिए। सर्वप्रथम जो फीडिंग हम हर 1 घंटे में दे रहे होते हैं वो फीडिंग का इंटरवल जो होता है वो बढ़ा देना चाहिए। 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटा, इस तरह दिन पर दिन बढ़ा देना चाहिए। तो जब 1 घंटे की फीडिंग 1 वीक के बाद में 3 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से धीरे जब डिफरेंस होता जाएगा तो एक नेचुरल तरीके से स्तनपान छोड़ने की प्रक्रिया हो जाती है। वह सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि क्या होता है कि स्तनपान प्रक्रिया केवल न्यूट्रिशन देने की प्रक्रिया नहीं होती। इस समय माँ और बच्चा एक दूसरे से भावात्मक रूप से, इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं और एकदम से यदि ये प्रक्रिया रोक दी जाती है तो इसके कारण से बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर निश्चित रूप से फर्क देखा जाता है। माता को धैर्य रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इस समय, क्योंकि ये प्रक्रिया हमने अभी आपको बताया, ये माँ और बच्चा एक दूसरे से इमोशनली जुड़ा हुआ होता है। दोनों को लिए ही यह एक कष्टदायक स्थिति हो सकती है कि आप अपने बच्चे को अपने से थोड़ा सा दूर कर रहे होते हैं, धीरे करके उसको दूर कर रहे होते, तो इस समय कई बार माँ को भी कष्ट होता है और बच्चे को भी कष्ट होता है। इस समय माँ के वो होता है कि एक धैर्य रखना चाहिए कि हमें यह प्रक्रिया धीमी गति की रफ्तार से अपनानी है, इसमें किसी भी तरह की तेजी नहीं लानी है, उससे दोनों को कष्ट होता है। तो धैर्य किसको रखना पड़ेगा? बच्चा तो रख नहीं सकता, माता को ही धैर्य रखना पड़ता है। स्तनपान छुड़ाने के साथ शिशु को ऊपरी आहार देना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चा इस समय बहुत तीव्र गति से उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होता है। आप देखेंगे 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा बैठ रहा है, चल रहा है, दौड़ना सीख रहा है, ठीक है। अब यह प्रक्रिया तो निश्चित रूप से समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। स्तनपान छुड़ा रहे हैं, न्यूट्रिशन छुड़ा रहे हैं, तो अगर हम दूसरा न्यूट्रिशन, ऊपर का न्यूट्रिशन नहीं देंगे उसको, तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर फर्क पड़ेगा और यह फर्क जिंदगी भर के लिए रह जाता है। इसलिए जब भी स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया की जाएगी, बच्चे को ऊपरी आहार, तरल
उसके बाद में सेमी सॉलिड और फिर सॉलिड आहार देना आवश्यक होता है। इससे बच्चे में किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी ना आए। स्तनपान छुड़ाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं, क्योंकि उन्हें बहुत धैर्य नहीं रह पाता है, वो एकदम से स्तनपान छुड़ाना चाहती हैं, इसलिए वह अपने स्तन पर कई बार तीखी कड़वी जैसे मिर्ची है, नीम का तेल है, इस तरह की वस्तुओं को लगा लेती हैं कि बच्चे को मुंह में कड़वापन जाएगा और कड़वापन के कारण वह स्तनपान तुरंत छोड़ देता है। निश्चित रूप से बच्चा तो तुरंत छोड़ देगा, परंतु क्या यह किसी तरह का मानसिक प्रभाव डालेगा? बिल्कुल, यह बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। किसी भी तरह की जो भी प्रक्रिया हम करते हैं, भले ही बच्चा छोटा है, परंतु उसका मानसिक विकास हो रहा होता है, उसका शारीरिक विकास हो रहा होता है, जो हमें एकदम से नहीं दिखता है, परंतु इसका कारण से तिक्खापन या कड़वापन या मिर्ची लगाना, इस तरह की जो प्रक्रियाएं जो महिलाएं अपनाती हैं, वह बच्चे के लिए एवं माता दोनों के लिए कष्टदायक होती है। इस तरह की जो प्रचलन है, वह प्रचलन को अपनाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, शिशु के आहार एवं पोषण पे ध्यान देना बहुत आवश्यकता होता है। कई बार क्या होता है कि स्पेशली हम बात करते हैं कामकाजी महिलाओं की, 6 महीने की 8 महीने की लीव मिलती है, 1 महीना पहले से लेना चालू कर देती है लीव महिला डिलीवरी से, तो वो जो लीव होती है वो बच्चा जब 5 महीने का होता है तब तक खत्म होने वाली होती है। ठीक है, अब चूंकि वो लीव खत्म होने वाली थी, माता ये चाहती है कि मेरा बच्चा को सुपोषण मिले, है ना, स्तनपान छुड़ा दिया जाए तो बच्चे को सुपोषण मिले। इसके लिए शिशु के आहार एवं पोषण पे ध्यान देना आवश्यक है। शिशु को क्या क्या लेना चाहिए, शिशु को किस तरीके से क्या देना चाहिए, यह आप डॉक्टर के पास जाके आप या बुक्स में देख के आप पढ़ के ये जानकारी ले सकते हैं कि बच्चे को सर्वप्रथम हम जब बात करते हैं, हम तरल पदार्थ से स्टार्ट करते हैं। तरल पदार्थ बच्चों में पच जाता है, उसके बाद हम सेमी सॉलिड जैसे दाल का पानी, इस तरह की चीज़ें देना चालू करते हैं। फिर हम कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे केले को मैश करके दे दिया, इस तरीके की चीज़ों का पोषण देना चालू करते हैं। लास्ट में हम कंप्लीट सॉलिड फूड देना चालू करते हैं। यानी जब स्तनपान छुड़ाया जा रहा होता है, उसके पश्चात उसी समय से ऊपर का आहार, ऊपर का पोषण धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाता है। स्तनपान का जो ग्राफ है, छुड़ाने का ग्राफ, वो बढ़ता जाता है और पोषण का जो है ग्राफ, वह भी अपने साथ साथ में बढ़ता जाता है। यानी स्तनपान छुड़ाना और पोषण को बढ़ावा देना, दोनों जो प्रक्रिया है वह साथ में चलनी चाहिए, तभी बच्चों का पोषण बच्चा अच्छी तरीके से ले सकता है। स्तनपान छुड़ाते समय महिलाओं को कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्तन का कड़े होना, जैसे स्तनों में गांठें का होना। इस स्थिति में या स्तन में दर्द का होना, इस स्थिति में किसी भी तरह को महिलाओं को का धैर्य नहीं खोना चाहिए, माता को किसी भी तरह का धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या आए तो डॉक्टर से सलाह लेकर, मैं वापस इन्वर्टेड कॉमा में कहती हूँ, डॉक्टर से सलाह लेकर इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसमें सलाह अवश्य लेनी चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी आए तो परेशानी को धैर्य से काम में लेना चाहिए और धैर्य से काम में लेने के पश्चात ही डॉक्टर से सलाह लेकर उसके काम जो भी डॉक्टर सलाह दे उसके ऊपर अमल करना चाहिए। स्तनपान छुड़ाना एक नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है, इससे सभी महिलाएं एक ना एक बार गुजरती हैं, जब भी माताएं बनती तब अवश्य इस प्रक्रिया से गुजरती हैं, परंतु इस समय माता को धैर्य रखना आवश्यक है। माता का धैर्य रखेगी और स्तनपान कभी भी एकदम से रातों रात नहीं छुड़ाना चाहिए। ये एक बहुत ही धीमी गति की प्रक्रिया है, जिसमें माँ और बच्चा एक दूसरे से चूंकि इमोशनली जुड़े हुए रहते हैं, तो इस प्रक्रिया को समाप्त होने के पश्चात भी वह आपस में इमोशनली और उनका गठबंधन होता है वो और अच्छा हो जाए। इस प्रक्रिया में में बच्चों का जो पोषण होता है उसके अंदर किसी भी तरह की कमी
नहीं रह जानी चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय होता है जब शिशु को स्तनपान छुड़ाया जाता है, और यही समय होता है जब बच्चों की वृद्धि ज़्यादा होती है, और यही समय होता है जब बच्चों को अधिक से अधिक पोषण देना आवश्यक होता है। यदि इस समय सुपोषण दे दिया जाता है, अच्छा पोषण बच्चों को दे दिया जाता है, बच्चों में अच्छी आदतें डाल दी जाती हैं, तो बच्चा निश्चित रूप से लंबे समय तक बहुत ही स्वस्थ और उसका रहता है, और उसका विकास सर्वांगीण होता है।